हाय एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम लोग ग्रामर का जो है सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पिछले कई क्लासों में जो ना ऑफलाइन ऑनलाइन हमने ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स कराए, रिपोर्टिंग स्पीच कराया, चेंज द वॉइस आपको करा दिया गया, प्रीपोजिशन कराया, ऐसे कई सारी चीज़ें। तो आज जो है ना, जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको क्या करनी है, ग्रामर अच्छी करनी है। और ग्रामर अच्छी करनी है तो आपको क्या करना है, टेंस अच्छी करनी है। तो हम लोग जो है ना आज टेंस का जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ग्रामर का क्रूशल है। ठीक है, इसके लिए एक तो टेंस अगर अच्छे से टिप्स पे आने शुरू हो जाएं, ठीक है, और दूसरा क्या, वोकैबुलरी अगर अच्छी हो जाए तो हमें इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा, लिखना, बोलना और पढ़ना, सभी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। The time is running, that is present. The time has gone back, that is past. The time will come ahead, that is future. Right? Each tense have a four part. प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। राइट? तो सबके मैंने बता दिए थे, आइडेंटिटी बता दिए थे। तो हम इसमें क्या बेसिकली उनके रूल्स पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया ताकि टाइम सेव हो जाए। रूल्स पढ़ेंगे एंड अदर क्या है, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ताकि आपको जो ना इससे सेंटेंस बनाने आ जाए और ये टिप्स पे आने लाने हैं हमें। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको आना चाहिए, बल्कि और तेज आना चाहिए। ठीक है, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट पार्ट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंस इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी ट्रांसलेट अ हिंदी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ठीक है, फर्स्टली वी आइडेंटिफाई, जैसे अननोन पर्सन सब मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। राइट, सेम एज इट इज जब हम टेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या है, कॉपी पेन की यूज करना होता है। तो कॉपी पेन को पहले हमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होगा, तभी तो हम सेंटेंस बनाएंगे। राइट, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदी सेंटेंस एंड विद ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा। ठीक है, और जब हम इंग्लिश पैराग्राफ, व्हेन वी ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ इनटू हिंदी, तब हम कैसे करते हैं भाई, हर जगह हिंदी टू इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश टू हिंदी भी होता है। जैसे हम बुक्स रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश टू हिंदी भी होता है। ठीक है, तो उसे हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा, एक तो वर्ब का पोजीशन और हेल्पिंग वर्ब्स देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ब का पोजीशन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस होता है, और जो है ना इसका जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। ठीक है, डू किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ डू होता है। ठीक है, डू किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ। लाइक आई, आई इसमें प्लूरल में भी लिया जाता है, आई, वी, दे, यू एंड एनी ग्रुप लाइक स्टूडेंट, वर्कर्स, लेबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सिंगुलर किसके साथ होता है, डब्स के साथ होता है। राइट, तो ये क्या होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट और एनी नेम, एनी टाइप्स ऑफ नेम। ठीक है, के लिए जो ना हम डच का यूज करते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब देखना है, ये इसके सबसे मेन चीज होता है। दूसरा क्या होता है, वर्ब का पोजीशन देखना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो ना एग्जांपल के रूप में मैंने बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए हैं, कम से कम 10 से 12 हर टेंस का मैं आपको कराऊंगा, सभी पार्ट्स के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस रूल को फॉलो करना है आपको। क्या करना है, सिंपल सेंटेंस, एज फॉर सिंपल, एज फॉर जो ना सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, ठीक है, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चार चार टाइप्स के मैंने उसको किया है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, कहाँ पे, ये मैं कलर पेन से वो कर देता हूँ। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस, सिंगुलर के साथ जो होता है सिंपल सेंटेंस में हमें एस ए एस लगाते हैं। कहीं एस लगता है, जैसे प्ले है, वाई आ गया लास्ट में, ठीक है, तो एस हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयज, बॉय है तो एस। ठीक है, इस तरह से हम जैसा होगा उसी हिसाब से, बॉक्स है तो ई एस आ जाएगा, बॉक्सेज है। ठीक है, इस टाइप के ये चीजें आपने छोटी क्लासों में कर रखे होंगे। ठीक है, तो एस ए एस लगता है कि वो सिंपल सेंटेंस में, वो भी ओनली सिंगुलर के साथ। राइट, और बाकी सभी में आपने क्या देखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और कहीं पे वर्ब का जो ना कोई ऐसे ये कुछ नहीं लगता, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। राइट, अब बात करते हैं नेगेटिव अगर होता है तो डू डज आ जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, एज यूजुअली हर टेंस में होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज, यानी अगर इंट्रोगेटिव पहले आ जाता है, स्टार्टिंग वर्ड होता है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। राइट, और अगर यही चीज इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है तो वही सेम एज द हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। राइट,
ये बता दिया आपको, प्लूरल के साथ डू लगता है, इसमें आई भी प्लूरल में है, कहीं आई सिंगुलर में भी होता है, कहीं प्लूरल में भी होता है। ठीक है, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे होते हैं आई वहाँ पे सिंगुलर हो जाता है। ऐसे यूजुअली जहाँ जहाँ आएगा मैं बताऊंगा। बाकी जो ना डज सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ ही सी इट नेम वगैरह, और डू प्लूरल है तो वी दे यू ग्रुप एंड आई ऑल्सो कंबाइंड, राइट। तो कम टू द टॉपिक, अब मेन चीज पे आते हैं कि हमें मेन चीज क्या होता है जब हमें बनाने और लिखने सेंटेंस नहीं आता, समझ नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें हिंदी को हम जो ना इंग्लिश में ट्रांसलेट या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने की हमें दिक्कत होती है। और दिक्कत क्यों होती है? एक तो हमें टेंस की नॉलेज नहीं होती, दूसरा क्या होता है हमें वोकैबुलरी नहीं होता। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको टिप्स पे लाने का प्रयास करेंगे। लाइक राम पुस्तक पढ़ता है, राइट, तो हमें क्या करना, इसके अकॉर्डिंग चलना। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या हो गया राम, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस, अब सिंगुलर है तो एस लगेगा। ठीक है, क्या है एस ए एस, तो रीड वर्ब क्या है रीड, एस लग गया रीड्स द बुक, राइट। नेक्स्ट आता है तुम बाजार जाते हो। अब यहाँ पे क्या है प्लूरल, मैंने क्या बताया था प्लूरल में यू भी दे यू, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप आ गया तो यू, सॉरी यू आ गया। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया, तो यू के साथ कोई जो ना हेल्प मतलब एस ए एस नहीं लगेगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो हो जाएगा यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। नेक्स्ट आता है गीता गाना नहीं गाती है, सिंगुलर का नेगेटिव आ गया। अब जब नेगेटिव आ गया, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल में ही बस देखना, वो भी सिंगुलर के साथ। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है। ठीक है, तो गीता, गीता सिंगुलर है तो आ जाएगा डज नॉट। रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करो, सब्जेक्ट डू डज में से एक, यानी सिंगुलर है तो डज आ गया, नॉट अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है गाना गाना, गीता डज नॉट सिंग द सॉन्ग, राइट। नेक्स्ट आता है हम पार्क नहीं जाते हैं। ठीक है, प्लूरल आ गया, तो प्लूरल है तो क्या हो गया वी के साथ आता है डू नॉट, वी डोंट गो टू पार्क। ठीक है, वी डू नॉट या डोंट टेक के पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, रोज मंदिर जाती है, इंट्रोगेटिव है तो डू डज क्या से स्टार्ट है, डू डज पहले आ जाएगा, सिंगुलर है तो डज पहले आएगा, डज सी, वर्ब क्या है जाना, गो टू टेम्पल डेली, इंट्रोगेटिव मार्क, राइट। नेक्स्ट आता है क्या तुम, यानी प्लूरल आ गया तो क्या हो गया डू यू, इसके बाद याद करना लर्न, डू यू लर्न द लेसन या चैप्टर भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या हुआ खाना नहीं बनाती है, सिंगुलर आ गया, डज सी नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक फूड्स या कुक द फूड। प्लूरल में आ गया डू, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव मार्क, राइट। वह बाजार कब जाती है, अब देखो यहाँ पे ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये बीच में आ गया, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, कि अगर कोई भी सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाता है, डब्ल्यू एच फैमिली, कब कहाँ कैसे क्यों, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। कब आ गया, कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन, राइट। और इसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, वह क्या है सिंगुलर तो हो जाएगा व्हेन डज। उसके बाद सी फीमेल है, ठीक है, व्हेन डज सी गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, राइट। हम लोग कहाँ रहते हैं, देखो अब बीच में कहाँ आ गया तो क्या बनाएंगे वेयर, ठीक है, प्लूरल है तो आ जाएगा डू, वेयर डू वी लीव या लाइव, ठीक है, वेयर डू यू लीव। हम रोज पार्क क्यों नहीं जाते हैं, सॉरी राम रोज पार्क क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पे सिंगुलर का नेगेटिव हो गया, क्यों नहीं जाता तो हो जाएगा वाई डज राम नॉट गो टू पार्क डेली, राइट। मजदूर सड़क की मरम्मत क्यों नहीं करते, क्यों वाई, प्लूरल है डू, वाई डू द लेबर्स या वर्कर्स
लेबर्स नॉट रिपेयर द रोड इंटोगेटिव मार्क, राइट। तो देखा आपने कि कितनी इजी से हो गया, ठीक है। इसको करने में ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, सही लगेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मूव करते हैं अब सेकंड पार्ट पे। प्रेजेंट का जो है ना सेकंड पार्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी व्हेन वी ट्रांसलेट हिंदी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विद द रहा है, रही है, रहे, सभी के लास्ट में रहा, रही, रहे इत्यादि आएगा। द वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि काम जारी होता है, इसमें इंडिकेट करता है कि अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, आई इसमें क्या होता है, एम के साथ कन्वर्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, राइट। वर्ब का पोजीशन की बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगता है हमेशा, ठीक है। चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कोई सा भी सेंटेंस हो, राइट। बात करते हैं जब हम इंग्लिश से हिंदी पैराग्राफ जो है ना करते हैं ट्रांसलेट, तो वी आइडेंटिफाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब, बीजेमा, और वर्ब का पोजीशन आईएनजी फॉर्म, राइट। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ ईजेएमआर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होता है तो ईजेएमआर के साथ नॉट इंक्लूड हो जाता है, और जो ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूजुअली रहता है, ऑब्जेक्ट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ईजेएमआर, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लग जाता है। और यही चीज इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी ईजेएमआर, सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड हो जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग जाता है। गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सेंटेंस के, ठीक है। यूजुअली आपको ये तो पता ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इज जो है सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, नेम। एम जो है आई के साथ, और आर जो है प्लूरल के साथ, आई भी, दे, यू के साथ। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिए हैं। वह बाजार जा रही है, देखो क्या होता है कि ये सबसे आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में रहता है, सबसे आसान लगता है, ठीक है। वह बाजार जा रही है, तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हो गया सी, ठीक है। सी के साथ क्या आएगा, इज, गो में आईएनजी, सी इज गोइंग टू मार्केट, राइट। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम रीडिंग द बुक, राइट। नेक्स्ट आता है सीता गाना नहीं गा रही, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के साथ आ जाएगा इज, सीता इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, वे कहानी नहीं लिख रहे हैं, वे प्लूरल है, दे के साथ आएगा आर, दे आर नॉट राइटिंग द स्टोरी, राइट। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, क्या राम पार्क जा रहा है, अब राम सिंगल है, इज आ जाएगा, इज राम गोइंग टू पार्क, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। इन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या, हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, आर, तुम है तो हो जाएगा यू, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट आता है, क्या वह खाना नहीं बना रही है, तो हो जाएगा इज शी नॉट, कुक में आईएनजी हो जाएगा, कुकिंग फूड, इज शी नॉट कुकिंग फूड। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, ठीक है, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, राइट। नेक्स्ट, तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, इंट्रोगेटिव बीच में आ गया, क्यों आ गया, ठीक है। तो वाई, तुम लोग है तो वाई आर यू, लोग की इंग्लिश नहीं बनाने, यू में आ जाता है ग्रुप में, ठीक है। वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, राइट। नेक्स्ट क्या होता है,
वे सब कब से खेल रहे हैं, कब से, तो हो जाएगा व्हेन, ठीक है। वे तो हो जाएगा व्हेन आर दे प्लेइंग, व्हेन आर दे प्लेइंग, ठीक है। तो आपने देखा कि सिंपल जो है ना बहुत आसान से हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट। तो गाइस मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। प्रेजेंट टेंस का जो है ना तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें द वर्क हैज फिनिश टिल देन, प्रेजेंट में इंडिकेट करता है कुछ समय तक वो काम हो चुका होता है, ठीक है। व्हेन वी ट्रांसलेट अ हिंदी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड विद चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है एक्सेट्रा। चुका, चुकी है, लिया, दिया एक्सेट्रा से समाप्त होता है, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव होता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, और जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। और इसका जो ना सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं जो इसके रूल है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के साथ नॉट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट बीच में नॉट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूजुअली लगता है, ठीक है। बात करते हैं इसके जो ना को ट्रांसलेट करने की, सेंटेंस को बनाने की, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपली है, ठीक है। 10 सेंटेंस मैंने बताए हैं। वह खाना खा चुकी है, तो फीमेल है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे सी, सी के सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज। खाना खा चुका, ठीक है, तो टेकन फूड होता है, ईटन क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है हाथ से उठा के खाता है, तो जो है टेकन लगाया जाएगा, ठीक है, ना कि ईटन। लगा दोगे चल जाएगा, लेकिन सी हैज टेकन फूड, राइट। नेक्स्ट आता है वे पुस्तक पढ़ चुके हैं। वे होता है प्लूरल, दे के साथ आएगा हैव, दे हैव रेड, स्पेलिंग सेम होता है रीड रेड रेड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। दे हैव रेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, द बुक। नेक्स्ट, राम अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, सब्जेक्ट है राम, राम हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट, तुमने अपना पाठ नहीं दोहरा लिया है, तुमने क्या होता है यू, यू प्लूरल है तो आ जाएगा हैव, यू हैव नॉट रिवाइज योर पार्ट यानी लेसन या चैप्टर। नेक्स्ट, क्या गीता खाना बना चुकी है, इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, हैज गीता। कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक, हैज गीता कुक द फूड, इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, प्लूरल है तो हो जाएगा हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, राइट। दे का देयर, आई का माई, वी का अस, ठीक है, ये पैटर्न चलता है पॉजिटिव केस में। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, केस के बारे में अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिए, इसके लिए एक नया बनाएंगे जो ना वीडियो, ठीक है। पॉजिटिव केस में क्या होता है आई का माई, माई सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव केस में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ याद आ गया बता दिया, सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव में सर लाइक होता है आई, पॉजिटिव में क्या होता है माई, ऑब्जेक्टिव में होता है मी, और इसका होता है माई सेल्फ। इसी तरह से वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, दे, देयर, देम, देम सेल्फ, you, your, you, yourself, she, her,
हर हर सेल्फ, इस तरह से ये पैटर्न चलता है। तो इसके लिए एक सेपरेट अलग से मैं बना दूंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है? ठीक है, तो हो जाएगा, सिंगुलर है तो हैज पियून नॉट रंग रिंग रैंग रंग, हैज द प्यून नॉट रंग द बेल। अगला है नेक्स्ट, क्या खिलाड़ी खेल समाप्त नहीं कर चुके हैं? प्लेयर्स बहुत सारे हैं तो हैव आ जाएगा, हैव प्लेयर्स नॉट फिनिश्ड द गेम, या गेम, ठीक है, ठीक है, फिनिश्ड द गेम, इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है, राधा ने अपना पाठ क्यों नहीं किया या क्यों नहीं दोहराया? क्यों नहीं दोहराया, ऐसे कर लेते हैं। तो राधा सिंगुलर है तो हो जाएगा, पहले बीच में आ गया इंट्रोगेटिव तो पहले उसकी इंग्लिश हम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वाई सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज, वाई हैज राधा नॉट रिवाइज हर, अब जैसे ये आ गया ना सी का हर, तो क्या हो जाएगा, राधा ने अपना पाठ क्यों नहीं दोहराया, तो वाई हैज राधा नॉट रिवाइज्ड हर लेसन या चैप्टर। तुम लोग अपना कार्य समाप्त कब किया? तुम लोगों ने, ऐसा कर लो, लोगों ने अपना कार्य समाप्त कब किया है? तो कब के लिए हो गया, व्हेन, प्लूरल हो गया तो हैव, व्हेन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको सब्जेक्टिव के और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के, ऑब्जेक्टिव के, रिफ्लेक्सिव के, तो ऐसे यूज होगा। जैसे यहाँ पे आ गया तुम लोग अपना, तो योर सेल्फ, ठीक है। राधा के आगे सी, हर, हर सेल्फ। तो इस तरह से आपने अगर इस पे अच्छे कर लोगे, ठीक है, क्योंकि टेंस ही एक ऐसा चीज है, ठीक है, कि इनमें सभी चीज़ों का रिवीजन हो जाता है आपका। एक तो वोकैबुलरी टेस्ट हो जाता है नहीं अच्छे से, दूसरा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम रूल्स टिप्स पे आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा क्या है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग के साथ साथ जो है ना जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो गाइज आगे मूव करते हैं फोर्थ, तो गाइज मूव करते हैं प्रेजेंट के लास्ट पार्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा रही है विदाउट टाइम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, टाइम के साथ इंक्लूड होता है, राइट। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, व्हेन वी ट्रांसलेट अ हिंदी पैराग्राफ या हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विद द रहा है, रही है, रहे के साथ टाइम जरूर होता है, इंक्लूड होता है, राइट। ठीक है, इसकी यही दोनों में फर्क करता है। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट जो ना कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम का ही बाउंडेशन होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज हैव के साथ बीन आ जाता है। ठीक है, जब भी टाइम कनेक्ट होता है तो बीन आता है। और वर्ब का जो ना फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। सिंपल सेंटेंस में जो है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव नॉट आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट फिर नॉट बीच में आ जाता है, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जैसे आता है वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, अगर टाइम नहीं होता वह पढ़ रहा है तो हम बनाते ही इज रीडिंग या स्टडिंग, लेकिन यहाँ पे टाइम आ गया तो हम बनाएंगे ही हैज बीन। सब्जेक्ट हैज में से एक और बीन ये आना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना क्या क्या होता है, रीड में आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग कब से, मॉर्निंग से, यानी सिंस मॉर्निंग,
राइट। नेक्स्ट आ जाता है तुम कई दिनों से गांव जा रहे हो, प्लूरल है, ठीक है, तो आ जाएगा यू हैव बीन गोइंग टू विलेज, कई दिनों से फॉर सेवरल डेज या मेनी डेज भी लगा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है राधा सुबह से कपड़े धो रही है, ठीक है, तो मूव करते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया था आपका, वो सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तुम कई घंटों से गांव, सॉरी कई दिनों से गांव जा रहे हो, तो हो जाएगा यू हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर मेनी डेज या सेवरल डेज, राइट। नेक्स्ट है राधा सुबह से कपड़े धो रही है, ठीक है, तो हो जाएगा राधा हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज बीन, ठीक है। धोना का होता है वॉशिंग क्लोथ्स, कब से, सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट है मजदूर कई दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, मजदूर को लेबर्स कह सकते हो या वर्कर्स कह सकते हो, तो लेबर्स हैव बीन रिपेयरिंग द रोड, रिपेयरिंग द रोड कई दिनों से फॉर सेवरल डेज या मेनी डेज। नेक्स्ट है क्या गीता 2 बजे से पढ़ रही है, तो हो जाएगा, अब इंट्रोगेटिव आ गया तो पहले आ जाएगा हैज गीता बीन रीडिंग या स्टडीइंग, कब से, सिंस, एग्जैक्ट सिंस 2 o'clock या 2 PM ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, क्या हम लोग सुबह से खेल रहे हैं, प्लूरल है तो हैव वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या माली कई दिनों से पौधों को पानी दे रहा है, सिंगुलर है हैज गार्डनर बीन, नहीं है तो नॉट बीन, हैज गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, कब से, कई दिनों से, और मेनी डेज या सेवरल डेज, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्या खिलाड़ी कई घंटों से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, मैदान में नहीं, यहाँ नहीं कर देते हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो हो जाएगा हैव प्लेयर्स नॉट बीन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कब से, कई घंटों से, तो हो जाएगा फॉर सेवरल आवर्स और मेनी आवर्स भी लिख सकते हो, राइट। तो कई बार क्या होता है सेवरल और मेनी सिंगल के मतलब कि एक ही कंडीशन में होता है कई दिनों के लिए, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज कि प्रेजेंट के मैंने इस वीडियो में मैंने चारों पार्ट्स करा दिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करा दिए, कॉन्टिन्यूस भी करा दिए, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसको आपको बस टिप्स पे लेना है, वो सुबह से पढ़ रही है तो सी हैज बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हम कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, हम कई दिनों से, वी हैव बीन वेटिंग यू फॉर मेनी डेज, ठीक है, वह खाना खा चुका है, ही हैज टेकन फूड, वो पढ़ चुका है, ही हैज रेड या
फिनिश्ड हिज स्टडी, कुछ भी ऐसे, ठीक है। माली पौधों को पानी दे चुका है, द गार्डनर हैज वाटर द प्लांट, चपरासी घंटी बजा चुका है, द प्यून हैज रंग द बेल, ठीक है। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, ठीक है। द अध्यापक पढ़ा चुके हैं, द टीचर हैज टॉट, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग फूड, आई एम एनीथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे आप लगा करके प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। ताती वाले इंडेफिनिट में आता है, वो जाता, सी, वो ही गोज, मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाती है, सी गोज, वह मंदिर जाती है, सी गोज टू टेम्पल, वह बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। वह सिनेमा जाती है, सी गो। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे टिप्स पे लाने के लिए। और इसीलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ या ज़्यादा एक्सरसाइज, अगर आप लोग जो ना कहोगे तो हम इसका PDF बना के भी वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बजाय आप बस इस रूल को, आइडेंटिटी को, और 10 सेंटेंस मैंने आपको सिंपल के, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनके जो ना 5 टाइप के 2-2 पार्ट मैंने करा दिए। तो इससे क्या है, इतने से ही काफ़ी हो जाता है। अगर आप जो है ना सिंसियरली इसको समझ के करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में, खास तौर से और जो ना राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। आपको जो है ना बनने शुरू हो जाएंगे, टिप्स में आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, कई सारी चीज़ें, जैसे आपको जो है ना मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जो ना सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस क्या होते हैं, ठीक है। कहाँ पे जैसे मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, राइट। तो ऐसे सेंटेंस में भी आ जाता है, या कभी हम जो ना पैराग्राफ या कुछ राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसे आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट से हमें पता लगेगा कि क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए हम जो ना अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम इस चीज़ के लिए आपको जो ना अवेलेबल करा देंगे। जैसे पीछे बच्चों ने कहा था कि जो सर सिंस फॉर में दिक्कत होती है, तो मैंने सिंस फॉर के लिए वो कर दिया, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम को जो ना हम आइडेंटिफाई मतलब वो कर देते हैं, ठीक है। तो किस तरह से मैंने डीपली उसके बारे में बता दिया, आप बच्चों को इस तरह से आप हमें कमेंट करिए। कमेंट करने से हमें पता लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे अंदर जो कमियां, उसको भी हम आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर उसको रेक्टिफाई, उसको जो ना सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।